दोस्तों, जब सेहत की बात आती है तो यहां पर कोई शॉर्टकट नहीं होता। हम समझते हैं शॉर्टकट लेने से हमारी सेहत ठीक हो जाएगी या कुछ चमत्कार हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि सेहत आपको खुद बनानी पड़ती है। ये एक डेस्टिनेशन की तरह है जहां पर आपको खुद पहुंचना है। और एक बार जब आप पहुंच जाएं, जब सब कुछ ठीक हो जाए, तब भी ये मत समझना कि आपकी जर्नी समाप्त हो गई है। उसके लिए लगातार आपको प्रयास करते रहना पड़ेगा। यदि आपने प्रयास छोड़ दिए तो उसी समय के बाद आपकी सेहत दोबारा खराब होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए हमें जीवन में कुछ एक ऐसे डिसिप्लिन या कुछ ऐसे नियम फॉलो करने पड़ेंगे जिससे हमारी सेहत लगातार अच्छी बनी रहे और हमारे जीवन का सफर स्वस्थ, खुशहाल और लंबा रहे। आज के इस वीडियो में मैं आपको 15 ऐसे नियम बताऊंगा जो आपको फॉलो करने चाहिए अपनी अच्छी सेहत के लिए, अपनी खुशी के लिए। यदि इनमें से आप सभी फॉलो नहीं कर सकते तो अंत में जो मस्ट फॉलो, ये जरूर फॉलो करने पड़ेंगे, वो 8 नियम बताऊंगा। इन सभी नियमों को यदि आप ध्यान में रखते हैं तो आपकी सेहत डेफिनेटली हमेशा अच्छी रहेगी और आप किसी भी जगह पर हों, इन्हें हमेशा आप फॉलो कर सकते हैं। जहां तक आप अपने डिसिप्लिन को संभाल सकते हैं, अपनी सेहत पर डेफिनेटली आप कंट्रोल पा सकते हैं। यदि आप हर रोज ऐसा अपना नियम फॉलो करते रहें तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी सेहत में कोई दिक्कत नहीं आएगी और एक कंफर्टेबल जीवन आप आराम से बिता सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए चलो जानते हैं इन सारे 15 नियम के बारे में, वो क्या है और वो 8 नियम जो आपको 15 में से जरूर करने ही चाहिए अपनी सेहत के लिए। जब मैं पहले रूल की बात शुरू करूंगा तो दिन की शुरुआत से करूंगा। जब आप सुबह उठते हैं, कभी भी बिस्तर पर यदि सोए हुए हैं और अचानक झटके के साथ या हड़बड़ा कर उठते हैं तो ये सबसे बड़ा खतरा बुजुर्गों के लिए हो सकता है। आपको चक्कर आ सकते हैं अचानक, या ब्लैकआउट हो सकता है। अचानक आपका बीपी बढ़ सकता है और बीपी बढ़ने की वजह से, एंजाइटी होने की वजह से ब्रेन स्ट्रोक तक हो जाता है यदि आप बहुत ज्यादा हड़बड़ा कर उठते हैं। उठने का तरीका है, उठने के 5 मिनट बाद तक बिस्तर पर लेटे रहें, हाथ पैरों को स्ट्रेच करें। उसके बाद 2 मिनट बिस्तर के कॉर्नर पर बैठें और उसके बाद धीरे धीरे उठना सही रहेगा, खासतौर से ओल्ड एज में। दूसरा नियम है पानी पीने के बारे में। आयुर्वेद के मुताबिक पानी हमेशा आपको बैठ करके पीना चाहिए और धीरे धीरे सिप करके, यानी घूंट घूंट करके यदि आप पानी पिएंगे तो उसमें आपका जो सलाइवा है, जो लार है, वो मिल जाती है और आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा करती है। हमें कभी भी बहुत ज्यादा ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। ज्यादातर हमें रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए। यदि आपको एसिडिटी है तो गर्म पानी ना पिए, रूम टेम्परेचर वाला पानी पिए। और यदि एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है तो आप हल्का गुनगुना, गर्म नहीं, हल्का गुनगुना पानी पी सकते हैं। इससे आपको पेट की कोई बीमारी नहीं होगी, आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, आपका जो बॉडी डिटॉक्स है वो अच्छे से होता रहेगा और आपका मोटापा भी कंट्रोल में रहेगा। ये फायदे हैं यदि आप एक सही तरीके से पानी पीते हैं। पानी खड़े होकर के पीने से आपके घुटनों में प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए ये रूल फॉलो जरूर करना कि बैठ करके ही पानी पिएं। तीसरा नियम है, वो भी पानी के बारे में ही है। खाने से आधा घंटा पहले और खाने के आधा घंटा बाद तक आपको पानी नहीं पीना चाहिए। ये आपका डाइजेशन खराब करता है। क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जो जेट अग्नि होती है, खाना हजम करने की प्रक्रिया, उसमें विघ्न डलता है। इससे आपका पेट फूलने लगता है, वेट बढ़ने लगेगा या तोंद निकल आएगी। इसलिए पानी हमेशा खाने से आधा घंटा पहले या आधा 1 घंटा बाद। चौथा नियम है कि दिन में आपको 3 से 4 लीटर पानी अवश्य पीना चाहिए।
जब आप पानी ठीक से पिएंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है, पेट की जितनी बीमारी है आपसे बचे रहेंगे, आपके गुर्दे साफ रहेंगे, उनमें पथरी नहीं होगी और बॉडी के अंदर जो भी नुकसान देने वाले टॉक्सिन होते हैं या हार्मफुल जो टॉक्सिक होते हैं वो भी साफ होते रहेंगे। इसलिए हमेशा पानी 3 से 4 लीटर अवश्य पिएं। 5वां नियम है कि सुबह उठ करके 1 गिलास पानी अवश्य पीना है। जैसे मैंने बताया, यदि एसिडिटी है तो गुनगुना पानी ना पिए, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर पानी पिए, और यदि ऐसी समस्या नहीं है तो गुनगुना पानी बहुत अच्छा होता है। इसके साथ ही आंखों पर आप ठंडे पानी के जब छींटे मारते हैं, इससे आपकी एंजाइटी कम होगी, आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है, आपकी आंखों में रोशनी बढ़ेगी और आप तरोताजा महसूस करेंगे। वो जो उठने की बाद की सुस्ती होती है वो दूर हो जाएगी। नींबू हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए आप 6वां नियम यह है कि 1 गिलास नींबू पानी अवश्य पिएं। सर्दी में इसे आप अवॉइड कर सकते हैं या दिन के समय, दोपहर के समय पी सकते हैं। नींबू पानी पीने से आप मोटापे से बचे रहेंगे, बॉडी समय पर डिटॉक्स होती रहेगी और जो विटामिन सी की जरूरत होती है बॉडी के अंदर वो कंप्लीट होती रहेगी। इससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है और मौसम बदलते समय जो छोटी छोटी बीमारियां होती हैं, जुकाम, खांसी, नजला, इवन वायरल, आप उनसे भी आराम से बचे रहेंगे। नींबू हमारे लिए बहुत ही गजब का फायदा करता है, लेकिन इसका ज्यादा सेवन ना करें। 1 नींबू से अधिक दिन में ना लें क्योंकि ये कमजोरी भी लाएगा। 7वां नियम है, खाने से आधा घंटा पहले आपको 1 कटोरा भर के सलाद जरूर खानी चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके जो स्टमक है उसके अंदर फाइबर जाता है और जो शरीर के अंदर हमारी इंटेस्टाइन में चीजें जम जाती हैं वो जमेगी नहीं और आपको डाइजेशन में बहुत फायदा मिलेगा। रात को भी आप सलाद खा सकते हैं, लेकिन सोने से करीबन 3 से 4 घंटे पहले। बेस्ट सलाद खाने का टाइम होता है दोपहर तक, और उसके भी खास है कि खाने से आधा घंटा पहले आप सलाद जरूर खाएं। यह आपको शुगर कंट्रोल देगी, आपके मोटापे को कंट्रोल करेगी, बॉडी के अंदर एनर्जी बनाएगी, आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होगा, स्टूल मूवमेंट यानी आपका पेट अच्छे से साफ होगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा फाइबर होता है। फाइबर आपके डाइजेशन में बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, इसलिए सलाद अवश्य खाएं। जो 8वां नियम है वो ये है कि खाने में हमेशा सेंधा नमक का इस्तेमाल करें, यानी जो रॉक साल्ट होता है। हम जो सी सॉल्ट खाते हैं, समुद्र से निकला हुआ सॉल्ट खाते हैं, ये हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। सेंधा नमक जिसे पिंक हिमालयन सॉल्ट भी कहा जाता है, ये पत्थर के रूप में या टुकड़ों के रूप में मिलता है। आप इसे पिसा हुआ भी ले सकते हैं बाजार से या घर ला करके पी सकते हैं। बॉडी में व्हाइट सॉल्ट की तरह ये वाटर रिटेंशन नहीं करता, आपके बीपी को नहीं बढ़ाएगा और आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे। इसलिए इसे खाने से आपकी सेहत पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा और आपके लिए सॉल्ट के अंदर हमेशा ही रॉक सॉल्ट यानी पहाड़ों से या जमीन से निकला हुआ सॉल्ट ही बेस्ट होता है। जो 9वां रूल है वो है रात को खाने के बाद कुछ कदम जरूर चलना चाहिए, थोड़ा सा इवनिंग वॉक, चाहे घर के अंदर ही, तकरीबन 500 से 700 कदम आप जरूर चलें। एक रिसर्च बताती है कि रात को खाना खाने के बाद चलने से आपका वेट कंट्रोल होता है, आपको गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती और नींद भी अच्छी आती है। इसलिए जो खाना खाने के तुरंत बाद सो जाते हैं, इससे बहुत बड़े नुकसान होते हैं। इसलिए रात को खाना खाने के बाद एक छोटी वॉक जरूर करें। 10वां नियम है कि आप कभी भी खाना बनाने के लिए या घर में रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल ना करें। ये बिल्कुल रेड क्रॉस लगा दीजिए कि ये यूज नहीं होगा। जो लोग इसका एड आपको दिखाते हैं, बहुत बड़े हीरो, वो कभी इसको इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि आपको इसकी जगह यदि आप बहुत कॉस्टली रिफाइंड ऑयल
लेते हैं, इसके बदले आप सरसों का तेल ले सकते हैं, चाहे वो काली सरसों का हो या पीली सरसों का हो, अपने टेस्ट के मुताबिक। या आप मूंगफली का तेल ले सकते हैं, तिल का तेल ले सकते हैं, नारियल का तेल ले सकते हैं। लेकिन रिफाइंड ऑयल बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड होता है, आपको बहुत ज्यादा नुकसान करेगा। अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो बेस्ट होता है गाय का घी या देसी घी, जो भी आपको मिल जाए या जो भी आप अफोर्ड कर पाए। रिफाइंड ऑयल से जितना हो सके अपने आप को बचा करके रखें, यह आपकी सेहत के लिए बहुत ही खास रूल है। 11वां नियम है कि घर से 3 सफेद चीजें किचन से बाहर निकाल दीजिए। वो है आपकी चीनी, आपका नमक और आपका मैदा। ये आपको सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। यदि आप सलाद सब्जी खाते हैं उसमें भी सफेद चीजों का इस्तेमाल कम से कम करें। यदि जितने ज्यादा रंगीन सब्जियां फल आप इस्तेमाल करेंगे उतना ही आप अपने आप को स्वस्थ पाएंगे और आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। इसमें चाहे वो सब्जियां हैं या फ्रूट है या जैसे आटा है, मैंने आपको बताया, इनमें बहुत सारे मिनरल्स और प्रोटीन है जो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं जब आप रंगीन सब्जियां खाते हैं। खाने में जो वाइट चीजें हैं जिनसे आपको परहेज करना चाहिए, उनमें बहुत ज्यादा सॉल्ट या बहुत ज्यादा शुगर होता है और वो कैलोरी से भरपूर होती हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत खतरनाक होती हैं। फाइबर इनमें बहुत कम होता है जो कि आपके डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी चीज है। इसलिए जब भी हो सके इन्हें खाने से बचें। इससे आपको फायदा ये होगा कि आपको मोटापे की शिकायत नहीं होगी, इंडाइजेशन की शिकायत नहीं होगी, खाने के बाद जो एसिडिटी होती है, पेट फूलने की प्रॉब्लम होती है, आप उससे बचे रहेंगे और पूरे दिन अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। इसलिए ध्यान रखिए, सफेद चीजों से दूर रहें। 12वां नियम है चाय कॉफी पीने के बारे में। सुबह सुबह आदत होती है कई लोगों की उठते ही चाय कॉफी पीना, इसे अवॉइड कीजिए। पहले आप थोड़ा पानी पी लें, फ्रेश हो लें और हो सकता है थोड़ा कुछ खा लें, चाहे वो बिस्किट या कुछ भी हो। उसके बाद चाय या कॉफी पिए। इससे यदि आप सुबह सुबह चाय पिएंगे तो आपको भूख कम लगेगी और हमेशा आपके एसिडिटी की प्रॉब्लम बनी रहेगी। जब आप कुछ खाने के बाद चाय कॉफी पीते हैं तो ये नुकसान बहुत कम करेगा और आप ज्यादा स्वस्थ रह पाएंगे। एसिडिटी की और मोटापे की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। जो नेक्स्ट नियम है 13वां नियम, रात को कभी भी हैवी खाना खा करके नहीं सोना चाहिए और खाने के तुरंत बाद तो बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से आपका वजन बहुत तेजी से बढ़ता है, हमारा मेटाबॉलिज्म वो खराब हो जाता है, सुस्त हो जाता है और हमारी डायबिटिक कंट्रोल खराब हो जाते हैं, डायबिटीज बढ़ने लगती है और यहां तक कि आपका बीपी इम्बैलेंस होता है और हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि रात का खाना हल्का खाएं और सोने से 2 या 3 घंटे पहले अवश्य खा लें ताकि वो 80% डाइजेस्ट हो जाए जब आप सोने जाते हैं। नेक्स्ट 14वां नियम है कि रोजाना आपको एक फल जरूर खाना चाहिए। वैसे तो कहते हैं एन एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि हर रोज एक एप्पल खाना शायद सबके लिए संभव नहीं है। इसका बहुत बड़ा सॉल्यूशन मैं आपको दे देता हूं जो आप आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। वो है एप्पल की जगह यदि आप एक आंवला हर रोज खाते हैं, सेब खा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना एक आंवला आप अवश्य खाएं। ये आपकी सेहत के लिए रामबाण का काम करेगा और सभी बीमारियां दूर रखेगा। जो 15वां और आखिरी नियम है वो है हमें थोड़ी वॉकिंग डेली जरूर करनी चाहिए। आइडियली तो तकरीबन 1 किलोमीटर आप हर रोज जरूर चलें। यदि ओल्ड एज है तो बिल्कुल धीरे चलें और इसका आप आजकल मोबाइल में ऐप मिलता है, उसमें टारगेट भी सेट कर सकते हैं या आप अंदाजे से 1 किलोमीटर जरूर चलें। आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। यह आपके हर बॉडी पार्ट को एक्सरसाइज देता है। सिर्फ ध्यान यह रखना है कि यदि एज आपकी बहुत ज्यादा है तो तेज बिल्कुल ना चले। यदि चल नहीं सकते तो इसके अलावा बहुत सी एक्सरसाइज हैं जो बैठ करके कर सकते हैं, चेयर के ऊपर कर सकते हैं,
उन हालात में आप वॉकिंग को अवॉइड कर सकते हैं। यदि आपकी सेहत बिल्कुल ठीक है और आप यंग हैं तो आप ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, थोड़ा तेज 1-1.5 किलोमीटर, और यदि ओल्ड एज है तो इसे बहुत धीरे चले और इंश्योर करें कि आप डेली कुछ ना कुछ काम करने के बहाने से ही अपने घर में चल रहे। 5,000 से 7,000 कदम भी आप डेली यदि चलते हैं तो भी आपकी जो बेसिक जरूरत होती है शरीर को चलाने की, मेटाबॉलिज्म ठीक रखने की, वो पूरी हो जाती है। इसलिए ध्यान रखिए, चलना आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन 65-70 साल के बाद ये जरूरी भी नहीं है। आप बैठ करके भी बहुत सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा, मेडिटेशन, लाइट एक्सरसाइज भी कर सकते हैं वॉकिंग के बदले। इसलिए ध्यान रखिए, चलना यदि आपको सूट करता है अवश्य चलें, और यदि सूट नहीं करता है, आपका शरीर आपको बताएगा कि मुझे थकान हो रही है, इस हाल में आप चलना अवॉइड करें और लाइट एक्सरसाइज एक जगह बैठ करके कर सकते हैं। इससे आपकी डायबिटीज कंट्रोल रहेगी, बीपी कंट्रोल रहेगा, हार्ट अटैक का रिस्क काफी कम हो जाता है यदि आप रेगुलर वॉकिंग और लाइट एक्सरसाइज करते हैं। हम में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि मैं ये सब रूल फॉलो नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, मैं आपको 8 रूल बताता हूं जो जरूर आपने फॉलो करने हैं। पहला है, बिस्तर से कभी भी हड़बड़ा करके ना उठें, 5 से 7 मिनट के बाद आराम से उठें। सुबह पानी जरूर पिए, दिन में 3 से 4 लीटर पानी अवश्य पिए। चौथा रूल है, रात को सोने से पहले कुछ वॉकिंग जरूर करें। 500 कदम चल सकते हैं अपने घर के अंदर ही, और धीरे धीरे चल सकते हैं यदि एज आपकी ज्यादा है। 5वां रूल है कि आपको सलाद जरूर खानी है, खास तौर से दोपहर तक। दोपहर के बाद या शाम को आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। 6वां रूल है कि कभी भी रात का खाना भारी ना खाएं, बहुत हैवी डिनर ना करें, और सोने से 2 या 3 घंटे पहले अपना डिनर अवश्य कर लें। 7वां रूल है, एक फ्रूट हर रोज खाना। सेब अफोर्ड कर सकते हैं तो अवश्य खाएं, वरना 1 आंवला डेली खाएं, उससे आपकी काफी पूर्ति हो जाएगी। और 8वां है, नींबू का सेवन। 1 गिलास नींबू पानी, चाहे वो नमक वाला हो या मीठा हो, जो भी आपको सूट करता है, या इसके बदले नारियल पानी यदि अफोर्ड कर सकते हैं तो आप पी सकते हैं। ये 8 नियम आपको फॉलो अवश्य करने चाहिए यदि पूरे 15 नियम आप फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये वो 15 रूल हैं जो आप यदि रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। हमेशा याद रखना कि हेल्थी रहना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन हम हेल्थ के लिए अपना डिसिप्लिन नहीं फॉलो कर पाते, इसलिए हमारी हेल्थ खराब होती है। यदि हम इन चीजों को रेगुलरली अपना लें तो कुदरत ने हमारी बॉडी को इस तरह से बनाया है कि हम अपनी बॉडी के अंदर जो एक डॉक्टर है वो ज्यादातर बीमारियों को ठीक कर सकता है। केवल हमें डिसिप्लिन में आने की जरूरत है, और इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम अपने शरीर को एक ऐसा माहौल या एटमॉस्फेयर दें या ऐसा न्यूट्रिशन दें जिससे वो सही से काम कर पाए। मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो पसंद करेंगे, और यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों, परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें। आपने कुछ जरूर नया सीखा होगा। यदि सीखा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और केयरफुल वीडियो के लिए मैं आपको जल्दी मिलूंगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस।